अनिल मिश्रा धूर्त आदमी है महाराज, शक्ल सूरत से भड़ुआ नहीं दिखाई देता आपको? कानून अरे अंधा है। कानून के जानकार एडवोकेट हैं वो। अरे कोई कानून फानून नहीं जानता, कानून जानता, संविधान के दायरे में बात काम करता, हाँ। तो आज वो इंसान के रूप में तो कुछ आप नहीं कहते होता। सही गए जेल वो। ये एकदम 100%। हाँ, रहना चाहिए उनको। एकदम। आप बताइए किन तरह के चपड़गंजुओं को बेल और सोनम वांगचुक को जेल, बलात्कारियों को बेल। यही तो भाजपा सरकार में कानून अंधा होता है, पट्टी बंधी है, कानून को कुछ दिखाई देता है। सर उनको जमानत कैसे मिली? फिर जमानत कैसे मिली? उसी संविधान से मिली ना भाई, उसी संविधान, तो संविधान को मानता का? मनुस्मृति वाला जवाब चाहिए था। संविधान को मानते हैं ना? हम तो मानते हैं। तो फिर संविधान ही से उसको मिला ना जमानत। भाई नहीं देनी चाहिए। आप मतलब उसको हक नहीं है जीने का, अनिल जी- मिश्रा को? उनको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। ऐसा क्या अपराध कर दिया उन्होंने? आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करना क्या ये बहादुरी का? मैं ये कहूं कि अनिल मिश्रा को परमवीर चक्र मिल जाए, दे दे मोदी, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया दे दे। जेल से निकलते का जंग होगा सर, अब जंग। अरे जंग होगा तो उनके खिलाफ भी जंग होगा, समझ गए? अब लड़ाई तेज होगी, अब आंदोलन होगा। ब्राह्मण जो है सेकुलर विचारधारा वाले, हल्का जूते खा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण। है ना, हाँ, अनिल मिश्रा भी तो ब्राह्मण है। वर्णशंकर ब्राह्मण है, फर्जी ब्राह्मण है। और बताइए, फर्जी तो आप कांग्रेसी हैं। हम कांग्रेसी, हम फर्जी हैं, ममता जी फर्जी हैं, सनातन विरोधी लोग हैं आप लोग। हम जगत गुरु शंकराचार्य को मानने वाले लोग हम फर्जी हो गए। आई बलात्कारी तमाम आसारामोआ के चेले जो है ओरिजिनल हो गए। सनातन विरोधी बताया जाता है आपको तो। अब बताने दो, जिसको बताना है बतावे, मेरे सेहत पर खक फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मोदी जी का देखिए अब दुनिया में डंका हो रहा है। दुनिया में डेली ट्रम्प हवा मार रहा है, जूते भिगो भिगो के मार रहा है। याद कर रहे हैं वो उनको। याद नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा कि मुझसे कहा कि सर क्या मैं आ सकता हूँ? बताइए, कहा मोदी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। नहीं, जो मेरे आका जो कहेंगे वही मैं मान लूंगा। मैं मोर घाची हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ। हाँ, तो ये क्या क्या बन जाते हैं। तो मोदी जी जवाब दे रहे हैं ना, देखिए करारा जवाब दे रहे हैं। इतना बढ़िया जवाब कि एकदम जो है 90 अंश का कोण बना के झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ झुके दिखाई दे रहे हैं? अभी भी रसिया से तेल खरीद रहे हैं, देखिए। अरे गजबे का रसिया का 500% टैरिफ लगा दिया ना, उसके बाद जो महामारी आएगी आप भी मोदी मोदी करते रहिएगा। हाँ, ये तो ठग है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी अमित शाह ने ठगा नहीं। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से कुछ सीखना चाहिए कांग्रेसियों को। हाँ, ये बात सही है कि फाइटर होना जरूरी है अपने हक की लड़ाई के लिए। जो है ममता दीदी से कांग्रेसी पदाधिकारियों को सीखना चाहिए कि जंग का ऐलान कर दो इन समलैंगिक संगठन वालों के, देशद्रोहियों के खिलाफ। कौन है समलैंगिक? आरएसएस सोशलिस्ट कहते, मैं नहीं आप कहता। क्यों बदनाम अपमान करते हैं? अच्छा, ये बताइए, ममता दीदी ने का बयान आपको याद है? और सनातन पांडे का बयान याद है? कहा पुलवामा, पहलगांव, पठानकोट, टूरी और दिल्ली का धमाका भाजपा ने करवाया। ये ममता दीदी का बयान है, सनातन पांडे का बयान है। अब ये बताइए, पुलवामा के शहीदों को न्याय मिल गया? इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, मोदी की सरकार में तो नहीं मिलेगा। अब बस सरकार चेंज होता ही ये लोग भागे फिरेंगे। दीप सेंगर को तो देखे जेल पहुंचा दी सरकार ने। सरकार ने पहुंचाया? और सीबीआई किसकी है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचाया। अरे तो सीबीआई लड़ रही थी। अरे भाई साहब, तो और भी लोग प्राइवेट वकील भी लड़ रहे थे, महमूद प्राचा भी लड़ रहे थे, तो गए जेल ना, जेल में रहे, बलात्कार तो किया। सरकार को बधाई देनी चाहिए ना। कौन सरकार को? हम कहीं बधाई दे रहे हैं? सरकार का उसमें क्या रोल है? सीबीआई तो उन्हीं की है ना, देखिए। जांच किसने करवाया? कोर्ट ने, न्यायालय ने। आप मुझे, अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया? अनिल मिश्रा से माफी मांग लीजिए आप, क्योंकि जीत हुई है उसकी। मेरी जूती मांगेगी, जूती। जूता मारेंगे आप अनिल मिश्रा को? हाँ,
कानून से डर नहीं लगता आपको? मुझे नहीं डर लगता है, मौत से भी डर नहीं लगता। अनिल मिश्रा से तो डरिए। काहे डरे? अरे जंग ऐलान करके निकला जेल से सर। जंगे ऐलान, पता चले घुटना रख दीजिए तो तरबूज के तरह से फट जाएंगे। कहावत है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय वो नहीं, वो पत्थर है जिसे अपने देश के महापुरुषों से को प्यार नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये अनिल मिश्रा जो है, ये ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं, ये वर्ण शंकर है। नहीं तो हमारे देश के महापुरुष पंडित नेहरू, गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम जो हैं रहे हैं, उनका अपमानित करने का, उनका पोस्टर जलाने से, उनका फोटो जलाने से, उनकी ये मूर्ति तोड़ने से उनकी गरिमा कम नहीं होगी, उनका वजूद कम नहीं होगा। वो यूनिवर्सिटी गौरवान्वित महसूस करती है, जिस यूनिवर्सिटी से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ करके आए थे हिंदुस्तान में। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अगर किसी ने महाराष्ट्र में चुनाव हराया था तो यही आरएसएस संघी मानसिकता के समलैंगिक संगठन के लोग। सारे ब्राह्मण तो अनिल मिश्रा के साथ, आप क्यों खिलाफ है उनके? मैं अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने मुल्क के महापुरुषों से मोहब्बत करता हूं। मैं जो है सेकुलर विचारधारा का हूं। मैं मनुस्मृति को मिल जाए तो उसको सुसु करके जला दूं। अपमान कर रहे हैं आप, भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। किसकी भावना को ठेस? मनुस्मृति को नहीं मानते आप? मैं नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूं, जिसने समानता का अधिकार दिया, गरीब ब्राह्मणों को भी जीने का अधिकार दिया, वोट करने का अधिकार दिया। और ये जो है डेली डोनाल्ड ट्रंप हवा, इनके अंध भक्तों के पापा को जूते मार रहा। पूरा प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, ये तो कायर आदमी है। दरअसल 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की इज्जत आबरू को इसने नीलाम कर दिया है। पर ग्वालियर प्रशासन ये कह रहा है कि अनिल मिश्रा यहाँ माहौल बिगाड़ रहे हैं। अनिल मिश्रा को तो वहाँ हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट को चाहिए कि नक्शा लगा करके, और देशद्रोह लगाना चाहिए। देशद्रोह से बड़ी धारा कुछ हो ही नहीं सकती। ये घिनौना कुकृत किया, दलित समाज को अपमानित किया है। देश की के संविधान निर्माता और देश के संविधान को चुनौती दिया है इसने। वो तो कहने सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। कौन सनातनी? धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के ठेकेदार हैं। हऊ अनहरा जो है रामभद्राचार्य, वो सनातन धर्म का ठेकेदार है। सनातन धर्म के अगर कोई धर्म गुरु है तो जगत गुरु शंकराचार्य। अनिल मिश्रा सनातनी नहीं है? अरे वो सब बाणशंकर है, न 3 में है न 13 में। हाँ, कह रहे जानबूझ कर भेदभाव कर रहा है यहाँ का प्रशासन हमारे साथ। प्रशासन मेरे जैसा वहाँ का डीएम होता ना तो उल्टा टांग देता इनको। किसको? अनिल मिश्रा को। क्यों? मैं टांग देता। अगर डीएम होता या जज होता तो इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई करता। कांग्रेस भी उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है, देखिए। करना चाहिए, करना चाहिए। ये संघी मानसिकता के लोग, ये समलैंगिक संगठन वाले अभी बंगाल शेरनी को, वो ब्राह्मण नहीं है, अरे अनिल मिश्रा तेरे मुंह पर सुसु कर देना चाहिए। आप बताइए, बंगाल शेरनी। मनुस्मृति का यहाँ पर विरोध, मनुस्मृति का अपमान हो रहा है, देखिए। मनुस्मृति को फूंक दीजिए। वो किसी जमाने में संविधान था राजा महाराजाओं का, अत्याचारियों का नहीं। आप नहीं मानते मनुस्मृति? ना, मैं नहीं मानता। आप बंगाल शेरनी को, ये तड़ीपार गृह मंत्री जो बंगाल शेरनी को छेड़ने गया, उनके आईटी के दफ्तर में उनकी तमाम फाइलें पकड़ने के लिए ईडी की रेड डलवा रहे हैं। आप बताइए, चुनाव के समय ये है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, उसके बाद जेल भेजा उनको हेमंत सोरेन को झारखंड के। जब चुनाव आता है तो इनकी ईडी सक्रिय हो जाती है, उसके बाद जो है पिंजरे में कैद हो जाती है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दो ना। और वहाँ तो ममता बनर्जी सरकारी काम में बाधा डाल रही है, देखिए। सरकारी काम में 20 लोग मर गए जहरीला पानी पी करके। इन बेशर्मों को शर्म है?
अंकिता भंडारी के साथ रेप करके दुष्यंत गौतमवा मरवा दिया है। आप झूठा आरोप लगा रहे हैं उन पर, देखिए कोई ऐसा तथ्य नहीं है अभी। ऐसा है, वो दलित हो या फलित हो, हाँ। मुझे मिल गए ना अकेले में, तो मैं उनको अंकिता भंडारी का बदला ले ही लूंगा। देखिए, अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति तो जेल में अच्छा लगता है और उनको जेल के अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन वो जो बाहर घूम रहे हैं या जमानत मिल गए हैं, ये कानून की एक प्रक्रिया के थ्रू ही फिर से वो बाहर आए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अनिल मिश्रा जो व्यक्ति जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर का फोटो जलाया, जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको अगर जमानत मिला है तो कानून की प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति खास करके जेल के अंदर रहते तो ज्यादा अच्छा था, बाहर रहने से अच्छा है। जो इंसान बाबा साहब का किताब पढ़ के, जो इंसान बाबा साहब के बारे में पढ़ के, जिन्होंने अपनी रोटी पानी का जुगाड़ किया और उसके बाद बाबा साहब को दिन रात वो व्यक्ति जो है उल्टा सीधा बोलते हैं और एक विशेष दलितों का नेता बना दिया है बाबा साहब को, जबकि ये दलितों का नेता नहीं, पूरा देश का नेता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में जो है सिर्फ इंसान उनको दलितों का नेता बना दिया है और एक विशेष लोगों का ही नेता बना के उनको रख दिया। लेकिन जो बाबा साहब ने हमारी जिंदगी में किया है, ये हम लोग जो है 7 जन्म लेने के बाद भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। कहाँ से हार गए हम लोग? आवाज उठा रही थी, आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक संविधान है देश के अंदर। संविधान, देश जो है संविधान से चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस तरीके से मानसिकता रखते हैं, जो इंसान इस तरीके की मानसिकता है, ये बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में नहीं है, ये जो है ये महिलाओं के विरोध में है। ये इंसान जो है महिला विरोधी मानसिकता रखता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर गलत नहीं थे। क्यों गलत? कैसे जमानत मिलने का मतलब ये होता है कि गलत नहीं होते? जमानत मिलने का मतलब ये होता है क्या? अभी तो देखिए ना, पैरोल में तो राम रहीम भी बाहर निकल रहे, हाँ, आसाराम बापू भी बाहर निकलते हैं, पैरोल में तो निकलते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लोग गुनहगार नहीं है। ये तो कोर्ट ने साबित कर दिया वो लोग बलात्कारी है, तो कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये लोग सही में पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर, ये लोगों ने सजा काट रहे हैं। और जो आप अनिल मिश्रा की बात कह रहे हैं, अनिल मिश्रा ऐसा व्यक्ति है जो बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके पूरी तरीके से वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करे। ये मैं पहले ही बोला, उनका दिमाग थोड़ा सा जो है थोड़ा हिला हुआ है। ये जो उम्र के साथ साथ इनका दिमाग हिल चुके हैं, इनको लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके इनको टिकट मिल जाएगा और कहीं ना कहीं से चुनाव, मैं तो कह रही हूँ टिकट देकर इनको चुनाव जितवा दो। अनिल मिश्रा संविधान को टारगेट नहीं कर रहे। किसको टारगेट कर रहे हैं? अम्बेडकर की बात कर रहे। अम्बेडकर ने तो लिखा था संविधान के अंदर जो हिंदू कोड बिल लेके आया था, कोई किसने लेके आया था? अम्बेडकर ने लेके आया था या कोई दूसरा व्यक्ति लेके आया था? जिस अम्बेडकर के महिलाओं को सम्मान देने के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं वो संविधान के विरोध में नहीं। अम्बेडकर जी का विरोध करने का मतलब है संविधान का विरोध करना, क्योंकि अम्बेडकर को पर्सनल लाइफ में तो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। वो क्या टारगेट कर रहे हैं कि अम्बेडकर जो संविधान है जो लिखा है वो अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है। वो तो कहने का मतलब तो उसका यही है, वो साबित क्या करना चाह रहे हैं। आज देखिए देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। कोई अम्बेडकर के विरोध में बोलेंगे, कोई कहते हैं कि जो है अम्बेडकर के हमारी जो दुश्मन मुसलमान नहीं है, अम्बेडकरवादी मुसलमान है। तो इस तरीके की बयानबाजी क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुके हैं कि संविधान जो है इनके लिए रुकावट है। संविधान बराबरी का अधिकार देते हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म विशेष के लोगों को बराबरी का अधिकार देने वाला संविधान है। इसी वजह से इनको दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम जो है इनकी मानसिकता यही है कि ये लोग महिला विरोधी है और महिलाओं को सम्मान देने वाला जो है संविधान है। हिंदू कोड बिल है जो हिंदू महिलाओं को या किसी भी समुदाय की महिलाओं को अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। तो इसी की वजह से ये परेशान होते हैं कि किसी भी तरीके से जो है महिलाओं को रोका जाए, महिलाओं को पंखों को काट दिया जाए, महिला को किसी भी तरीके से एक जो है चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाए, महिला को निकलने ना दिया जाए, महिला को सिर्फ और सिर्फ ऐश आराम के जो है चीजें बना के रख दिया जाए, महिला को बच्चे देने वाली मशीन बना दिया जाए और महिला को सिर्फ रोटी पकाओ, घर का काम करो। अपमान किया है क्या या महिलाओं के साथ? संविधान का विरोध करने का मतलब क्या है? बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करने का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि महिला विरोधी है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं के बारे में सोचा। बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए इन्होंने जो है अपनी कुर्सी छोड़े थे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने महिला का विरोध थोड़ी ना किया है। संविधान ने महिला को अधिकार दिया है। वो
जब संविधान का विरोध कर रहा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है, बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए वरदान बन के आए हमारी जिंदगी में। बाबा साहब नहीं होते तो आज की डेट में जो है ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं होते। बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज महिला फाइटर प्लेन लेके नहीं उड़ सकते, कानून नहीं बना सकते, महिला आईपीएस आईएएस नहीं बन सकते। महिला जो है आज जो चीना चौड़ा करके घूमते हैं ना, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बच्ची अगर चीना चौड़ा करके घूम रही है, बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से है। जेल से अनिल मिश्रा निकलने के बाद जो धमकी दे रहा है, जो चुनौती दे रहा है, वो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी सेना या फिर जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकर जी की पूजा करते हैं, जो संविधान की रक्षा करते हैं, उन सब के लिए एक चुनौती है। ये एक तरीके से कोर्ट ने जमानत देकर ये कहीं ना कहीं अन्याय किया है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जो सोचिए, इस देश में जो अम्बेडकर विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, और उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं अन्याय ही है ना। अब वो तब उसके बाद जेल से निकलने के बाद आग उगल रहा है, कह रहा है कि ये आंदोलन जारी रहेगा, भले 1000 बार मुझे जेल जाना ही क्यों ना पड़े। इसकी हिम्मत को देखिए, इसकी बेईमानी को देखिए, इसके नकारापन को देखिए कि जो अनिल मिश्रा अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ने का विरोध करता हो, अंबेडकर जी को गंदा कहता हो, अंबेडकर जी को गाली देता हो, वही अनिल मिश्रा जेल जाता है। और जेल जाने के 3 दिन के बाद उसको जमानत मिलता है, और जमानत मिलने के बाद उसके अंदर कोई माफ़ी वाला कोई शक्ल नहीं है, माफ़ी वाले कोई शब्द नहीं है, माफ़ी वाला कोई हरकत नहीं है, और आकर फिर आगे उगलता है, जहर ही उगलता है कि इसका जहन ठीक नहीं है, इसके दिमाग में ही जहर फैला हुआ है। ये इतने घिनौने हो चुके हैं कि इनको संविधान से नफरत हो चुका है, इसको देश के आवाम से नफरत हो चुका है, इसके देश के संविधान से नफरत हो चुका है। और यही वजह है कि अफसोस की बात है कि अंबेडकर जी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ दिन दहाड़े जो है गुंडागिरी करते नजर आ रहा है। और उसके जेल से निकलने के बाद क्या कह रहा है? जेल से निकलने के बाद कह रहा है कि 1000 बार क्यों ना मुझे जेल जाना पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो करना है कर ले, लेकिन हम आंदोलन जारी रखेंगे, जो हमारी अंबेडकर जी के खिलाफ लड़ाई है वो जारी रखेंगे। अच्छा, लड़ाई भी इनके देखिए उस महापुरुष से है कि इसके पुश्ते ख़त्म हो जाएंगे तो अंबेडकर जी जैसा नहीं बन सकते हैं, इसके ख़ानदान ख़त्म हो जाएंगे तो अंबेडकर जी जैसा सोच नहीं सकते हैं, अगर इनके पूरा मतलब नस्ल ख़त्म हो जाएगा तो संविधान जितना पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, लिख नहीं सकते हैं। और ये चले हैं अंबेडकर जी का विरोध करने। चलिए, किसी नेता का अगर विरोध करते, किसी आम आदमी का विरोध करते तो मैं मान भी लेता कि दिमागी हालत ख़राब है। दरअसल इसका पूरा सोच ही ख़राब है, और यही वजह है कि संविधान और अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ये सीएम मोहन यादव जी को क्या हो गया, एमपी पुलिस को क्या हो गया? अरे किस बिहाफ पे आपने इनको छोड़ रखा है, इस गुंडों को? इनको दोबारा जेल में डालिए। मैं सीएम मोहन यादव जी, एमपी पुलिस से अनुरोध कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि ऐसे गुंडे माफिया को जेल में डालिए। इनको किसी भी सूरत में मत रखिए आप बाहर। जेल के बाहर रहेंगे तो ये आग उगलेंगे, ये अंबेडकरवादियों पर जुल्म करेंगे, गरीबों पर जुल्म करेंगे, दलितों पर जुल्म करेंगे, भीम आर्मी की सेना पर जुल्म करेंगे। ये लड़ाई ग्वालियर हाई कोर्ट से शुरू हुई थी। आइए पूरे लड़ाई आपको समझाता हूँ। ग्वालियर हाई कोर्ट में दरअसल अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी थी, और मूर्ति को लेकर अंबेडकरवादी, अंबेडकर सोच के लोग जो है खूब खुश थे, जश्न मना रहे थे। वहाँ वकील भी थे, 2 गुटों में वकील जो है बढ़ जाता है। और अनिल मिश्रा का जो समर्थक है, जो मनुवादी को मानता है, जो मनुस्मृति को मानता है, जो अम्बेडकर जी से नफरत करता है, जो संविधान से नफरत करता है, वो लोग भाई विरोध करने के चले आए कि भाई यहाँ पे मूर्ति नहीं लगेगा, किसी भी सूरत में नहीं लगा। और उसी को लेकर दोनों में फाइट शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, फायर भी दर्ज हुई, और उसके बाद कई लोग अरेस्ट भी हुए। तब भी अनिल मिश्रा गिरफ्तार नहीं, उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ, तब भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आज जब अंबेडकर जी का पोस्टर जलाने सड़कों पर आया, जय श्री राम के नारे लगाने लगे और 2 गुटों में भड़काने की कोशिश करने लगा, तब एमपी पुलिस ने किसी तरह से इसको जेल में डाला। और देखिए 3 दिन के बाद इसको जमानत मिल गई है। कितने ये अफसोस की बात है, ये कितने अफसोस की बात है। जरा सा इसको सोचिए, जरा सा समझिए। और हम सब समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। इसके पीछे ताकत है, अनिल मिश्रा के पीछे बचाने वाले लोग हैं, संभालने वाले लोग हैं, इसीलिए इतना फरफर कर रहा है। इसके फरफराने की जो वजह है वो राजनीतिक ताकत है। फरफराने और उछलने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं मनुवादियों की सोच की ताकत है। यही वजह से ये काम कर रहा है। इसी पार्लियामेंट में, जहाँ पर से अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के रास्ते हैं पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर, संसद के अंदर से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि अंबेडकर का नाम जितना जपते हो, भगवान खुदा अल्लाह का नाम जपते तो स्वर्ग में चले जाते, जन्नत में चले जाते। और देखिए उनके ये बयान की वजह से, हालांकि उन्होंने विपक्ष पे ताना मारा, और भली नहीं पता नहीं अंबेडकर जी को लेकर क्या अमित शाह जी सोच रखते हैं। देखिए उसी का ये दरअसल जो है नज़ारा है, या उसी का अंजाम है कि आज
कहीं ना कहीं हर एक जिले में, हर एक स्टेट में करने वाले पैदा होते जा रहे हैं, उनको गालियां देने वाले पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन इसको क्या देश माफ़ करेगा? क्या इसको संविधान माफ़ करेगा? क्या इसको लोकतंत्र माफ़ करेगा? किसी भी सूरत में नहीं। एक बात मैं कान खोलकर बोल देना चाहता हूँ, एक बात सुना देना चाहता हूं कि ये देश संविधान से ही चलेगा, ये देश लोकतंत्र से ही चलेगा, ये देश अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से ही चलेगा। किसी में कितना भी दम हो वो ख़त्म इसको नहीं कर सकता। मैं एमपी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की अदालत से ये अनुरोध कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, माय लॉर्ड, ऐसे निकम्मों को, ऐसे जहरीले लोगों को जो अनिल मिश्रा है, इसको जेल में डालने का काम कीजिए। ये अगर सलाखों के बाहर रहेंगे ना, हम सबको निचोड़ रखेंगे, हम सबको निचोड़ देंगे। ये अम्बेडकरवादियों को निचोड़ देंगे और उन पर जुल्म करेंगे। ये गरीब लोग हैं, ये अम्बेडकरवादी लोग ना देश के रक्षक लोग हैं, और इनको कुचलने का, ख़त्म करने का इन लोगों ने ना पूरी तरह से प्लानिंग बना रखी है, पूरी तरीके से जो है जाल बिछा रखा। और यही वजह है कि ये काम करते नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन यादव जी और एमपी पुलिस जी ऐसे लोगों को जेल में डालिए। तो सोचिए, खुल्लम खुल्ला जेल से आते ही जो है धमकी दे रहा है, चैलेंज ठोक रहा है कि 1000 बार जेल जाना पड़ जाएंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। मतलब लड़ाई जारी किसके पीछे रखा, जिसका कोई लेना, मतलब जिसका कोई लड़ाई करने का कोई वजह भी नहीं है। अरे अंबेडकर जी से कौन लड़ाई करेगा? संविधान को कौन गाली दे सकता है? कोई लॉजिक है इसका? जो जिस मंत्री के बदौलत तुम कूद रहे हो और जिस नेता के बदौलत कूद रहे हो, वो भी तो मंत्री बनने के बाद संविधान की शपथ लेता है, किसी और मनुस्मृति पढ़ के तो शपथ नहीं लेगा। भले अफसोस की बात है कि कई जज आज मनुस्मृति पढ़कर फैसला दे रहे हैं, ये बड़ी मतलब अकल्पनीय ही है, लेकिन अफसोस की बात है। ये देश संविधान से चलेगा, अनिल मिश्रा जैसे गुंडों से नहीं चलेगा, उनकी सोच से नहीं चलेगा। उनकी सोच पर धिक्कार है, लानत है। देश संविधान से ही चलेगा। आप सबको जो है अनिल मिश्रा का विरोध करना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये बोलना चाहिए कि ऐसे गुंडे, माफिया, मवाली अगर जिंदे रहेंगे इस धरती पर ना, इनके सोच जिंदे रहेंगे ना, तो फिर अंबेडकरवादी को गाली ही देंगे, अंबेडकर जी को गाली देंगे, संविधान को कुचलेंगे, और ये लोग जेल नहीं जाएंगे। जेल जाने से लोग इनको बचाते रहेंगे। इनका विरोध कीजिए, इनके खिलाफ लिखिए और अपील कीजिए कोर्ट से, अदालत से कि इनको जेल में डालिए, क्योंकि इनकी जगह जेल में ही है।